अब तो रोज का हो गया है। जान नए नए गिफ्ट्स ईबो को देने लगा, पर उसमें से वो अपना नाम नहीं लिखता। नए हुसैन और जान साथ में बैठे थे। हुसैन बोला, तो क्या प्लान बी पर काम करें? जान हाँ बोलता है। तभी वहाँ पर जियांगचेंग आया। वो बोला, क्या प्लान बी? कौन सा प्लान? पर जान और हुसैन उसे कोई जवाब नहीं देते, बल्कि वो फाइलें अपने जियांगचेंग को देकर वहाँ से हुसैन के साथ भाग जाता है। न चाहते हुए भी जियांगचेंग को उसकी फाइलें भी कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर दोनों पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं। ईबो कॉल में बात करते केविन से बाहर आया। ईबो बाहर पार्किंग लॉट की तरफ जाने ते देख जियांगचेंग बोला, ईबो आज इतना जल्दी? तो ईबो कहा, हाँ मॉम जिद कर रही है इसलिए मैं जा रहा। इतना कहकर ईबो वहाँ से चला जाता है। जियांगचेंग सोच रहा था कि कहीं ईबो जान को ना देख ले। इधर जान पहरेदारी कर रहा था और नाई हुसैन टायर की हवा निकाल रहा था। वो कार ईबो की थी। तो जान कहा, यार क्या ये ठीक है? इससे काम बन जाएगा ना? तो हुसैन जल्दी से उसकी तरफ देखा। वो पसीने से गीला था। वो बोला, मेरे समझ में ये नहीं आता कि शाओ वी जान फ्लर्ट करने के लिए मशहूर था ना, फिर आज क्यों एक लड़के से उसकी फट रही? तो जान इरिटेट होकर बोला, पहले तो तू धीरे बोल। और मैं डर नहीं रहा, सिर्फ मैं ये यहाँ से जाना नहीं चाहता, समझा? तो हुसैन साय करते हुए बोला, हाँ हाँ समझ गया। महान इंसान मिस्टर शाओ वी जान प्यार में है। जान कृपी स्माइल देता है और फिर हुसैन अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद ईबो पार्किंग लॉट पर आता है। वह अपनी कार के पास जाता है, जहाँ वहाँ ड्राइवर काफ़ी परेशान था। तो वो ड्राइवर से पूछा, जिस पर वो बोला, सर शायद कार ख़राब हो गया है। तो ईबो कहा, पर ये कैसे हुआ? सुबह तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से? तो ली वॉन बोला, पता नहीं सर, पर अब स्टार्ट नहीं हो रहा। तभी जान वहाँ पर आया। वो जियांगचेंग का कार यूज़ कर रहा था। जियांगचेंग को उसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जान बोला, बॉस लिफ्ट चाहिए? ईबो जाकर कार पर बैठ गया। हर जान हुसैन की तरफ विंग करता है। अगले सीन कार्बन फिर से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है ईबो आएगा? तो फिर जवाब देती है, ऑफ कोर्स आएगा मैडम। अगले ही पल जब कार की हॉर्न की आवाज़ सुनी तो कार्बन चिल्लाने लगी, फेई और ज़ोर से दबाओ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। फेई, क्या मेरा पैर ठीक तो हो जाएगा ना? क्या मैं अपना पैर खो तो ना दूंगी? फेई बोली, बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैडम। तो कार्बन फिर से चिल्लाते हुए बोली, फेई क्या मेरे पैर टूट गए? मैं इस उम्र में बिना पैर के नहीं रहना चाहती। तो फेई कहा, नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वो अंदर आते हुए बोला, मॉम आपका ये नौटंकी कब तक चलेगा? तो कार्बन इरिटेट होकर बोली, नौटंकी? तू इसे नौटंकी समझ रहा है? ये नहीं दिख रहा तेरी माँ गिर गई, उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। देखा फेई, अपना औलाद भी काम नहीं देता। तो वो इरिटेट होकर बोला, नौटंकी नहीं तो क्या है मॉम? कोई 2 सीढ़ी से कैसे गिर सकता है? तो कार्बन हकलाते हुए बोली, हाँ तो क्या मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे कम दिखाई देने लगा? तो ये 2 सीढ़ी मेरे लिए कि कोई बिल्डिंग से कम है क्या? क्या ये सब? अब तू आ गया ना, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ईबो शाय किया और वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया। उससे जाने के बाद जान वहाँ आया। लिविंग रूम पर कोई नहीं था, तो सीधा सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। तभी कार्बन वहाँ से आते हुए बोले, ए लड़के, कहाँ जा रहा है? कौन है और बिना पूछे कैसे आ गया? जान कार्बन को घूर कर देख रहा था। तो कार्बन बोली, अरे तुझमें बिल्कुल मैनर्स नहीं है, अभी भी घूरे जा रहा, मैंने कुछ पूछा है? तभी ईबो आते हुए बोला, मॉम ये मेरा सेक्रेटरी है। फिर ईबो जान को अपने साथ ले जाता है और कार्बन उसके डार्क आइज से नर्वस हो रही थी। अगले दिन जान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। अब वो चोरी से गिफ्ट्स देकर थक चुका था। वो चाहता था कि ईबो अब उसे नोटिस करे। वो चाहता है अब ईबो को पता हो कि वो गिफ्ट्स कौन देता है। जान को खोया देख जियांगचेंग बोला, तू पहले ही आ जाता है तो कुछ काम ही कर दिया कर। तो जान इरिटेट होकर बोला, काम? और मैं बिल्कुल भी नहीं। जान एक नंबर को कॉल करता है और उठकर वहाँ से जाने लगा। तो कॉल पर बोला, क्या पहुँच गया? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यस सर। फिर जान कॉल कट कर देता है। तभी हुसैन भी ऑफिस से एंट्री लेता है। वो जान से पूछा, क्या ये आइडिया काम किया? तो जान हाँ में सिर हिलाया।
लेकिन उसका चेहरा आज उदास था, जिसे हुसैन भी नोटिस किया। वो पूछा, जिस पर जान कहा, यार मैं अब चाहता हूँ कि वो मुझे जाने, शायद वो कोई और समझ रहा होगा। यह चुप कर गिफ्ट देना अब मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो हुसैन बोला, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, फ़िलहाल काम पर लग जाओ, वो आता होगा। और हुसैन वहाँ से अपनी डेस्क की तरफ चला जाता है। जान शाय किया और एक छोटा सा बॉक्स फ्लावर के साथ ईवो के कैबिन में रख दिया। दूसरी तरफ ईवो अपने ऑफिस में के लिए तैयार हो रहा था। तभी कार्बन लिविंग रूम से उसका नाम चिल्ला रही थी। तो ईवो नीचे आते हुए बोला, अब क्या हुआ मॉम? तो कार्बन एक तरफ पॉइंट करके बोली, ईवो ये तुम्हारे लिए है, किसी ने भेजा है। पर मैंने उस आदमी से पूछा तो कुछ बताए बिना वहाँ से भाग गया। वो देखता है वहाँ काफ़ी सारा फ्लावर के गुलदस्ते और 2 बनी थे। वो उसे स्मेल करता है, उसमें से भी सिमिलर स्मेल आ रही थी, जैसे कि शाहजहां से आती है। उन गिफ्टों को घूर कर देखकर कार्बन पूछती है, क्या तुम्हें पता है किसने दिया होगा? तो ईवो बोला, मुझे नहीं पता मॉम। कार्बन कहती है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फेस से कहकर बाहर फेंकवा देती हूँ। तो ईवो जल्दी से कहा, नहीं मॉम, इट्स ओके, वैसे भी ये कितने प्यारे हैं। फिर कार्बन वहाँ से चली जाती है और फिर सब कुछ कमरे में रखवा देती है। अगले सीन, ईवो अपने डेस्क पर बैठा। आज उसने पहली जान को नहीं देखा था, वरना जान पहले ही ऑफिस में धरना दिए रहता था। आज वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। ईवो शाय किया और अपने काम पर लग गया। तभी ईवो किसी की चलने की आवाज़ सुनता है तो वो सामने देखा, एक लड़की ईवो की तरफ चली आ रही थी। वो स्माइल कर बोली, हाय ईवो। तो ईवो इरिटेट होकर बोला, बिहेव मिस चैंग, ये मेरा ऑफिस है। तो चैंग शाओ बोली, ओह ईवो, हम बेस्ट फ्रेंड है। तो ईवो चिढ़कर बोला, हम सिर्फ फ्रेंड है मिस चैंग, और ऑफिस में हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। तो चैंग शाओ बोली, ओके ओके, डैड ने ये फाइल दिया है तुम्हें देने को। तो ईवो चैंग शाओ के हाथ से वो फाइल ले लेता है। फिर से चैंग शाओ बोली, क्या आज रात हम डिनर डेट पर चले? तो ईवो उसे घूरने लगा। तो चैंग शाओ अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोली, फ्रेंड के नाते प्लीज़। चैंग शाओ अपनी फिंगर ईवो की गाल पर रखती है और बोल रही थी। ईवो शाय किया और हाँ कर दिया। तभी ईवो देखता है दरवाजे के पास जान खड़ा था, ईवो की नज़रों को फॉलो करते हुए। चैंग शाओ भी उधर ही देखती है। चैंग शाओ को ईवो के इतने पास देखकर जान की आंखें गुस्से से लाल थी। चैंग शाओ उसमें करती है और ईवो को बाय बोलकर जान के बगल से ही निकलकर चली जाती है। जान फाइलों को जोर से डेस्क पर पटकता है। तो ईवो पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि ईवो जान के बिहेवियर से कंफ्यूज था। जान बोला, कौन है वो? फिर जान चिल्लाकर बोला, जो कोई भी हो उससे दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ से चला जाता है और ईवो कंफ्यूज वहीं खड़ा था। चैंग शाओ रेस्टोरेंट पर बैठी ईवो का इंतज़ार कर रही थी। अब उसे लग रहा था शायद ईवो नहीं आएगा, तो वो उठकर वहाँ से जाने लगी। तभी सामने से ईवो चला आ रहा, जिसे देखकर चैंग शाओ स्माइल करती है और बोली, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। ओ ईवो, थैंक यू सो मच। फिर वो ईवो को लेकर टेबल पर जाती है जिसे बुक किया था। ईवो तो शांति से बैठा था और वो कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा था, सिर्फ चैंग शाओ बोले जा रही थी। थोड़ी देर बाद ईवो बोला, तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं? तो चैंग शाओ बोली, क्या अभी? लेकिन तुम तो अभी ही आए हो ईवो। तो ईवो इरिटेट होकर बोला, मेरी मॉम चिंता कर रही होंगी। ईवो वहाँ से जाने लगा और चैंग शाओ पूरी कोशिश कर रही थी, पर ईवो नहीं रुका। वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर ब्लैक कार आया तो ईवो के सामने कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। ईवो भी वो कार को पहचानता था। उससे जान बाहर आया और वो सीधा ईवो के सामने खड़ा हो गया और कहा, मैंने उससे दूर रहने को कहा था बॉस, पर आप नहीं माने और उसके बुलाने पर यहाँ आ गए। तो ईवो बोला, नहीं जान, वो तो मेरे दोस्त है। इसलिए जान को गुस्सा देखकर ईवो नर्वस फील कर रहा था। जान सीधे रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। उसका लाल आंखें देखकर चैंग शाओ शिवर कर रही थी। वो बोली, तुम ईवो के सेक्रेटरी हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें साथ लेकर आया है ईवो? तो जान बीच में बोला, वांग ईवो, मिस्टर वांग, मत भूलो उसका पोजीशन क्या है। तो चैंग शाओ चिढ़कर बोली, व्हाट डू यू मीन? हाँ, वो मेरा दोस्त है और मैं जो चाहे उसको बुला सकती हूँ।
लेकिन जान उसका गला अपने ही एक हाथ से पकड़ लेता है। उसे ज़ोर से प्रेस करते हुए जान गुस्से में बोला, तुम्हारा जो भी लगता हो, लेकिन अब से तुम उससे दूर रहोगी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चेंग शियाओ जोर से अपना हाथ जान के हाथ पर मारती रहती है, क्योंकि अब उसे सांस नहीं आ रही थी। जान पीछे से धक्का दे देता है, कर छोड़ देता है, जिससे चेंग शियाओ टेबल से टकराती है, पर वो खुद को संभाल लेती है। जान वहाँ से बाहर आ जाता है। ईवो तो बार बार रेस्टोरेंट में देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। चूँकि रेस्टोरेंट पर बड़ी बड़ी कांचें लगी थी, पर ईवो कुछ भी देख नहीं पाया, क्योंकि वह चेंग शियाओ के सामने वाली टेबल पर भी कोई बैठा था। जान को बाहर आते देख ईवो शांत एक जगह पर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है आखिर जान को हुआ क्या है। जान को पास आकर देख ईवो पूछा, क्या हुआ? पर जान उसका फेस टाइट पकड़कर उसे किस करने लगा। जान को ऐसा करते देख ईवो अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। शॉक की वजह से उसका मुंह खुल जाता है। जान कभी उसके अपर लिप्स को शक करता है, तो कभी उसके लोअर लिप्स को, तो कभी एक साथ ही शक करता है, तो कभी टंग को इंसर्ट करके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करता है, पर अग्रेसिव। उसका गुस्सा उसके किस पर साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा। वो जान के टी शर्ट को टाइट पकड़ लेता है। जब उसे सांसें कम पड़ने लगती है, तब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा था। वो जल्दी से चियाओ जान के चेस्ट पर मारने लगता है, जिसे जान की स्प्रे करता है, और ईवो वहाँ से अपनी कार की तरफ भागता है। वो कार पर बैठकर और ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए बोलता है। जान अपने लिप्स को बार बार लीक करता है। उसे अभी भी ईवो का टेस्ट था। जान भी वहाँ से चला जाता है। अब जान का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। चेंग शियाओ ने भी ये सब देख लिया था। जान को जाने के बाद वो भी बाहर आ गई थी, पर बाहर का नज़ारा देखकर पहले तो वो शॉक हो जाती है, फिर उसमें कहती है, तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। थैंक यू मिस्टर सेक्रेटरी। अगले सीन, जान लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ जाता है। वो वीडियो पर ईवो को देखता है। दरअसल जान ने उस 2 बन्नी पर कैमरा सेट किया था, जिसे पहले से ही जान देख रहा था कि किस तरह सारे किप्स को स्मेल कर रहा है, किस तरह वो पूरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन अब बिल्कुल डिफरेंट था। वो बेड के एक कोने पर बैठा था। जान सोचता है, क्या मैंने ज़्यादा कर दिया? हाँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। अब वो मुझे कहीं ऑफिस से बाहर ना निकाल दे, या मुझे देखना ना चाहे। जान जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करता है और नाई हुसैन को कॉल करता है, जो कि वो सो रहा था। वो इरिटेट होकर बोला, अब क्या भाई, मुझे सोने दे, मैं थक गया हूँ। तो जान बोला, तुम्हें सोने की पड़ी है और यहाँ मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो हुसैन आवाज़ लेते हुए बोला, क्यों, अब क्या कर दिया तुमने? फिर जान हुसैन को सारी बात बताता है, जिस पर हुसैन भी टेंशन में बोला, ये तूने क्या कर दिया जान? अब वो पता नहीं क्या करेगा। तो जान नर्वस होते हुए बोला, जल्दी बता, मैं क्या करूं? तो हुसैन बोला, वो तो कल ही पता चलेगा, और हो सके कि किसी भी तरह उससे माफ़ी मांग लेना। पता नहीं कल वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो जान और टेंशन फील कर रहा था। वो बोला, देख हुसैन, ऐसा मत बोल। तो हुसैन बोला, भाई अभी सो जा, अब तो कल ही होगा जो होगा, इस पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हुसैन कॉल कट कर देता है। अब जान टेंशन में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। वो सोचता है, कल मैं जल्दी से जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर जान लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ ईवो बैठे